नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस ईरान के विवाद के बाद कच्चे तेल में उबाल आ गया है और इस बार विवाद स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। लगातार अटैक जारी हैं, कोई डील कोई नेगोशिएशन की बातचीत नहीं चल रही है और दोनों साइड से जो अटैक हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी के साथ एक बार डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो परेशानी का विषय है वो है कच्चा तेल, और कच्चा तेल आ गया है $76.5 प्रति बैरल, जो कि अपने आप में एक हायर पॉइंट है। बीते कुछ समय में हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आखिरी के 5 सेशन देखूं तो मैं ये आखिरी के 5 दिनों में हाईएस्ट लेवल पे ही आप ये कह सकते हो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोबारा से करीब 21-22 जून के लेवल्स पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। जुलाई में अभी तक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है कच्चे तेल का भाव। तो कच्चे तेल में बीते 8-10 दिनों के ट्रेडिंग भाव की बात करी जाए तो ये सबसे उच्चतम स्तर है। परेशानी ये नहीं है कि कच्चा तेल ऊपर आ गया है, परेशानी ये है कि कच्चा तेल ऊपर आ गया है और नीचे जाने के लिए भी संकेत नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपडेट लगातार सुबह से आ रही है नेगेटिव। यूएस मिलिट्री कंप्लीट्स न्यू राउंड ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, सेंटॉम की तरफ से बयान आया सुबह 7:24 पे। आगे 7:28 पे खबर आती है, ईरान टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड आर्म्ड फोर्सेस विल गिव क्रशिंग रिस्पॉन्स टू यूएस अटैक। तो ये बदले की बात करी ईरान ने। 8:35 पे सायरन साउंडेड अक्रॉस कुवैत, स्टेट न्यूज एजेंसी की तरफ से बयान आता है कि कुछ सायरन सुनाई दिए हैं कुवैत में। फिर 9:14 पे खबर आती है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्लेम दे हिट 85 यूएस मिलिट्री लोकेशंस इन बहरान एंड कुवैत ड्यू टू सीज फायर ब्रीचेस। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्लेम किया कि 85 यूएस मिलिट्री लोकेशन बहरान और कुवैत में जो हैं वो अटैक करिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ब्रीच हुई है। 11:49 पे खबर आती है, ईरान मेहर न्यूज रिपोर्ट सेवरल एक्सप्लोजन हर्ड इन बुशहर। तो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि भैया बुशहर में काफी सारे धमाके सुनाई दिए। तो ये अटैक लगातार दोनों तरफ से जारी है, अभी रुका नहीं है, कोई शांति प्रस्ताव नहीं बढ़ाया, आगे अटैक जारी है, ये नेगेटिव है। अभी कितना लंबा आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी सिचुएशन गंभीर है, इसीलिए मार्केट आपके लिए डेज लो पे 24,200 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और कच्चा तेल आपका $76 के ऊपर, इनफैक्ट $77 की तरफ बढ़ रहा है काफी तेजी से, 76.5। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कच्चा तेल कितना ऊपर बढ़ सकता है और कितनी परेशानी बढ़ सकती है। देखो, कितना ऊपर जा सकता है और कितनी परेशानी बढ़ेगी एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि परेशानी बढ़ने की जगह घटेगी। ये जो अभी लगातार एक्सप्लोजन्स की खबर आ रही है, कहीं ना कहीं 1-2 दिन में या फिर आज शाम तक ही या कल शाम तक शांत तो हो जाएंगे, धमाके सुनना बंद होंगे और सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है वो दोबारा सीज फायर चालू हो जाएगा। ऐसा हमें सोचकर और मानकर चलना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि पहले भी हुआ है 2-3 बार वायलेशन, लेकिन एक ही दिन के अंदर अंदर चीजें सही हो गई थी। अभी फिर से ये दिक्कत हुई है, लेट्स सी कितनी जल्दी सही होती है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से अपडेट। अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखो, कच्चा तेल ऊपर गया तो परेशानी तो बढ़ेगी और परेशानी बढ़ते हुए दिख भी रही है। फॉर एग्जांपल, HPCL 3.5% गिर गया है, BPCL 3% नीचे दिख रहा है आप सभी को। बाकी क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स, इंडिगो 2% नीचे है, IOC 2% नीचे है। तो ये जो कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिनमें बेनिफिट और नेगेटिविटी आती है, उनमें नेगेटिविटी भी आई है और बेनिफिट्स भी जहां मिलते हैं वहां मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें MRPL वगैरह में आपको तेजी भी देखने को मिल रही है, 3% तक ऊपर MRPL का शेयर दिख रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, कच्चे तेल से रिलेटेड ही अगर हम बात करें तो IOC, BPCL, HPCL तो गिरे ही हैं, इंडिगो भी गिरा, ये तो डायरेक्ट प्ले हैं। अगर इनडायरेक्ट प्लेस की बात करी जाए तो एशियन पेंट है, यानी पेंट क्षेत्र से, और टायर स्पेस से सीएट सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। आप अगर नोटिस करें, एशियन पेंट्स में आपके लिए गिरावट आज के सेशन में आते हुए दिखी है। हालांकि रिकवरी चल रही है, मॉर्निंग में तो ये 3%, 2.5% तक नीचे चला गया था, हालांकि अभी देखोगे तो करीब 1.5% नीचे रह गया है। चाहे फिर आप पेंट स्टॉक देख लो, वहां पे भी गिरावट देखने को मिल रही है आपको। आप टायर स्पेस देखो,
वहाँ भी आपको क्रैकडाउन दिख रहा है। तो ये परेशानी का विषय है जो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ से कितनी जल्दी ये सारा मामला सही होता है, बस ये देखना होगा। जितनी जल्दी मैटर सॉल्व होगा उतनी जल्दी बाजार बाउंस बैक करेगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।